फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम में से ज्यादातर लोग अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं। हम कोई इन्वेस्टमेंट वेबसाइट विजिट करते हैं और वहां पे हम वैसे फंड्स को सर्च करते हैं जिनका रिटर्न्स काफी ज्यादा है, इफ नॉट हाईएस्ट रिटर्न है, और फिर हम उनका रेटिंग चेक करते हैं, दैट इज 4 स्टार या 5 स्टार, एंड बेसिस दैट हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूट्यूब वीडियोस भी वॉच करते हैं और इन वीडियोस में आपको टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 स्कीम्स फॉर एसआईपी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मिल जाएंगे। जब हम ये टॉप म्यूचुअल फंड्स के वीडियोस वॉच करते हैं तो नेचुरली अभी मार्केट काफी ऊपर है, तो यहाँ पे उन स्कीम्स का रिटर्न्स काफी ज्यादा आता है जिनका कैटेगरी है स्मॉल कैप या मिड कैप या सेक्टर फंड्स, एंड देन बेसिस दिस हम इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमें काफी ज्यादा रिटर्न्स मिल सके। कुछ इन्वेस्टर्स ये भी करते हैं कि वो यूट्यूबर्स के कमेंट में ये मेंशन करते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो ये है, कैन यू प्लीज चेक दिस पोर्टफोलियो एंड कंफर्म इफ इट्स ओके। सो मोस्टली यूट्यूबर का ये रिप्लाई नहीं आएगा कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, मोस्टली रिप्लाई ये आएगा कि फंड्स आर ओके। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि आपको अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझ लेते हैं तो फ्यूचर में आपको कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने कहीं पढ़ा, देखा या फिर सुना कि इंडिया का टेक्नोलॉजी सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है और फ्यूचर में भी इंडिया का टेक्नोलॉजी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। सो बेसिस दिस आपने टेक्नोलॉजी सेक्टर के कुछ टॉप फंड सेलेक्ट किए, लाइक आईसीआईसीआई प्रो टेक फंड या टाटा डिजिटल फंड, और उसमें आपने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर इन्वेस्टर्स टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये ध्यान नहीं देते हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर एक सेक्टर फंड है और सेक्टर फंड्स का पोर्टफोलियो काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, हेंस ये काफी ज्यादा रिस्की फंड्स होते हैं। और साथ ही टेक्नोलॉजी सेक्टर का अगर आप वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। तो नो डाउट टेक्नोलॉजी सेक्टर काफी अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको इस सेक्टर का वैल्यूएशन भी देखना होगा। अगर वैल्यूएशन काफी ज्यादा है तो जब भी नियर टर्म में करेक्शन होगा तो आपका फंड्स का एनएवी काफी गिर जाएगा। सो नाउ हमें अपना इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करना चाहिए। आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हो तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले ये 3 चीजें जरूर आप कंफर्म कर लें, और वंस आप इन 3 चीजों के बारे में एश्योर्ड हो जाएं तभी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का नंबर 1 स्टेप है आपको अपना गोल डिसाइड करना। गोल्स लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग। सपोज आप रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको रिटायरमेंट के समय कितने पैसे की जरूरत होगी। गोल्स डिसाइड करने से आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती हैं। फर्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, दैट इज आप कितने सालों के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और सेकंड है आपको अपना कॉर्पस पता चलता है कि आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी इतने सालों के बाद। सो नाउ अब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, आपने अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड कर लिया। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रिस्क प्रोफाइल। आपके रिस्क प्रोफाइल से ही ये पता चलेगा कि आपको डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर इक्विटी फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको किन कैटेगरीज में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, लाइक लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप या फिर मिड या स्मॉल कैप या फिर सेक्टर फंड्स। सपोज आपने अपना रिस्क प्रोफाइलिंग किया और उससे यह पता चलता है कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो कि अपने प्रिंसिपल में किसी भी तरह का लॉस नहीं चाहता है, तो इन दैट केस आपका होराइजन 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स हो, कैसा भी होराइजन हो, फिर भी आपको इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करते वक्त आप ये जरूर ध्यान में रखें कि हाई रिस्क इन्वेस्टर उन्हें बोलते हैं जिनका अगर प्रिंसिपल अमाउंट भी बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन 20-30% कम हो जाता है तो वो अपने फंड्स को रिडीम नहीं करते हैं। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसका अगर प्रिंसिपल अमाउंट 5 to 10% कम हो जाता है बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन और आप उससे डर कर अपने फंड्स को रिडीम कर लेते हैं तो आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर नहीं हैं। इन दिस केस आपको अपना एक्सपोजर इक्विटी फंड्स में काफी कम रखना चाहिए। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक रिस्क प्रोफाइलर बनाया हुआ है, तो अगर आप इस YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप हमें एक रिक्वेस्ट मेल भेजें, हम आपको वो रिस्क प्रोफाइलर भेज देंगे। सो नाउ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होना चाहिए। अगर आप लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स जरूर रखें।
अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक फंड्स या सेक्टर फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 इयर्स जरूर रखें। आप ये बात कभी नहीं भूलें कि ज्यादा रिस्क लेने का मतलब ज्यादा रिटर्न्स नहीं होता है। कई बार ऐसा होगा कि आपने काफी ज्यादा रिस्क लिया लेकिन उस पर किसी भी तरह का रिटर्न नहीं आया, इनफैक्ट आपको काफी ज्यादा लॉस हुआ। सो नाउ अब आपने अपना गोल्स, अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन और अपना रिस्क एपेटाइट कंफर्म कर लिया है। नाउ अब आपको अगर इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो अब आपको अपना इन्वेस्टमेंट कैटेगरी डिसाइड करना होगा, दैट इज म्यूचुअल फंड के किस कैटेगरी में आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर से ज्यादा है और 10 ईयर से कम है तो आपके लिए लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज ज्यादा अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। और अगर आप वेरी हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 10 ईयर से ज्यादा है, इन दैट केस आप अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप, स्मॉल कैप को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 इयर्स है और आप वेरी हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं और साथ ही आपको मार्केट्स का अच्छा नॉलेज है, इन दैट केस आप सेक्टर फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट्स का अच्छा नॉलेज नहीं है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट सेक्टर फंड्स में अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन फ्यू मंथ्स का है या फिर 1 या 2 इयर्स का है तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपको इंडियन इक्विटीज के साथ ही इंटरनेशनल इक्विटीज का भी एक्सपोजर चाहिए तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट यूएस इक्विटीज से स्टार्ट करना चाहिए। और यूएस में भी जब आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको आइडियली अपना इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड से स्टार्ट करना चाहिए, इंडेक्स फंड्स लाइक नैस्डैक 100 एंड S&P 500। अगर आपको मार्केट्स का अच्छा नॉलेज नहीं है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट यूएस के अलावा दूसरे कंट्रीज में अवॉइड करना चाहिए। यूएस में जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो ये ध्यान में रखें कि यूएस मार्केट्स का वैल्यूएशन इंडियन मार्केट से काफी ज्यादा है, तो अगर किसी भी तरह का करेक्शन आता है तो यूएस मार्केट में भी अच्छा करेक्शन आएगा। सो नाउ आपने अपना म्यूचुअल फंड कैटेगरी भी डिसाइड कर लिया। अब आपको डिसाइड करना है कि इन कैटेगरीज में किन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। आप किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के ऐसे स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि रेगुलरली, दैट इज लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा हो। बेंचमार्क को बीट करने का मतलब ये नहीं है कि उस फंड को एवरी मंथ अपने बेंचमार्क को बीट करना जरूरी है। म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करते वक्त आप सिर्फ नंबर 1 फंड के पीछे नहीं जाएं क्योंकि ये नंबर 1 फंड चेंज करता रहता है। सो आइडियली सिर्फ आप वैसे फंड्स को सेलेक्ट करें जो कि लॉन्ग टर्म में रेगुलरली अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा हो। सो नाउ हमें SIP या फिर लमसम कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में। मार्केट वैल्यूएशन कैसा भी हो, वो ओवर वैल्यूड हो या अंडर वैल्यूड हो, इन सारे कंडीशंस में आपके लिए जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा वो होगा SIP। और अगर मार्केट्स अबाउट 10 to 20% करेक्ट होता है तो उस समय ऑफ कोर्स आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब मार्केट्स में 1 to 2% का करेक्शन होता है उस समय आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लमसम करने की जरूरत नहीं है, उस समय भी आपको अपना SIP कंटिन्यू करना चाहिए। सो नाउ हमें म्यूचुअल फंड से अपना पैसा कब निकालना चाहिए। म्यूचुअल फंड से आप अपना पैसा तभी निकालें जब आपका गोल पास आने वाला है या फिर अगर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या फिर जिस फंड में आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है उस फंड ने इवन लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफिट बुकिंग के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड से कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में दैट इज अबाउट 15 to 20 इयर्स में बेंचमार्क दैट इज सेंसेक्स या निफ्टी का रिटर्न्स देखें तो इनका रिटर्न्स अबाउट 15% आता है। सो लॉन्ग टर्म में आप भी अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड से अबाउट 12 to 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ इंडेक्स फंड्स और एक्टिव फंड्स किसमें आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर आप लार्ज कैप में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिड कैप, स्मॉल कैप में आपको एक्टिव फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसका रीजन ये है कि लार्ज कैप कैटेगरी में काफी कम फंड्स ऐसे हैं जो कि अपने बेंचमार्क को लॉन्ग टर्म में रेगुलरली बीट कर पा रहे हैं, जबकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में काफी फंड्स ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म में रेगुलरली अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 PM का लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।